गेंद, बेहतरीन प्रदर्शन, 37 रनों की धमाकेदार पारी। राज पासवान अपना मैन ऑफ द मैच ले ले जल्दी से। राज पासवान अपना मैन ऑफ द मैच ले फटाफट आकर। देखते हैं इन लोगों यार क्या बात है यार, इनको कहां से मैंने कहा लोगों को ये पता तो चले कि हमारे पास कौन सी टेक्नोलॉजी है भाई। एलईडी लगी है, कितने हमारे पास कैमरे लगे हैं, कितना डिस्प्ले। ये चल रही है 70 का लोगो बना हुआ है फुल टॉप क्वालिटी का बड़े से मोबाइल। हमारे मैच रेफरी इस मैच के आशीष मिश्रा जी मैन ऑफ द मैच देंगे। 70 कैमरामैन चिन्मय 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 पहुंचे। और आज का ये बहुत बड़ा मुकाबला सारिक 11 वर्सेस के तारिक नियाजी 29। बहुत बड़ा मुकाबला है ये। यहाँ पर सारिक 11 ने टॉस जीता और पहले फील्डिंग करने का फैसला। और दो सुपरस्टार आमने सामने होंगे, उस्मान पटेल और कृष्णा सातपुते। बहुत ही रोमांचक ये मुकाबला होने वाला है। जो दर्शक YouTube पर हमें देख रहे हैं 70 स्पोर्ट्स पर, वो दिल थाम के बैठे इस मुकाबले के लिए। और जो भोपाल से देख रहे हैं उनसे अनुरोध है कि ग्राउंड पर आकर इस मैच का लुत्फ उठाएं। लेट आलोक माहेश्वरी क्रिकेट टूर्नामेंट 2022 का ये 5वां दिन। आज का ये मैच नंबर 4, सारिक 11 वर्सेस के तारिक नियाजी वॉरियर्स 29। यहाँ पर सारिक 11 ने टॉस जीता और पहले फील्डिंग करने का फैसला। अमित जी तो राज पासवान मैन ऑफ द मैच रहे। 10 गेंदों में 37 रन की पारी खेली। कोलकाता से टीम आई है 1 के और काफी अच्छी टीम लग रही है। 2 मैच जीत लिए कंटिन्यू।
तो क्या अभी प्लानिंग रहेगा टीम का आगे के मैचों को लेकर, और जब भोपाल में पता चला इतना बड़ा टूर्नामेंट हो रहा है तो क्या होमवर्क किया टीम ने, और क्या रणनीति और क्या स्ट्रेटेजी बना के टीम यहाँ भोपाल आई है टूर्नामेंट खेलने के लिए? सबसे पहले थैंक्स बोलूँगा हमारे ओनर को जिन्होंने हमें यहाँ पे लाया है टूर्नामेंट के लिए। सबसे बड़ी बात, भोपाल की इतनी बड़ी टूर्नामेंट है, फर्स्ट टाइम हम खेलने आए, और ग्राउंड क्राउड टूर्नामेंट जितनी ऑर्गेनाइजिंग कमेटी इतनी अच्छी है, ये देख के बहुत ही अच्छा लगा। और प्लानिंग तो पहले से था, एक बड़ी टूर्नामेंट में हम जा रहे हैं, पहले से प्लान करते हैं सारे कैसे खेलना है नहीं खेलना है। तो जैसे हमारी प्लानिंग थी वैसे हम लोग खेले और अच्छे खेले, और हाँ अच्छे खेले, और फाइनल जाने का ट्राई कर रहे हैं। देखिए हम लोग अच्छी खेलेंगे तो और फाइनल भी जाने का कोशिश करेंगे। तो आगे को लेकर मतलब टीम परफेक्ट है, मतलब तैयार है अगला मुकाबला खेलने के लिए? एकदम हमारी टीम बहुत अच्छी है, हम लोग फाइनल खेलने के लिए रेडी है। मैन ऑफ द मैच तो आपको मिला है, रिकी स्पोर्ट्स की जो टी शर्ट है वो आपको मिली है, और रिकी स्पोर्ट्स की टी शर्ट दी जा रही है इनको। गुड लक राज। थैंक यू सर, थैंक यू। ओके। जी हाँ, और बहुत बहुत स्वागत आप सभी का इस बड़े मुकाबले में। मैं कमेंटेटर अमित दुबे आप सभी का स्वागत अभिनंदन करता हूं। सारे के 11 वर्सेस के तारिक नियाजी वॉरियर्स 29 का ये मुकाबला। पहली बॉल इस मुकाबले की बहुत ही बढ़िया, यहां पर कृष्णा सातपुते का शॉट, पहली बॉल पर जबरदस्त छक्का वहां पर कृष्णा सातपुते स्पेशल। ऐसे नहीं इनको जनाब इंडिया का नंबर 1 बैट्समैन कहा जाता है। बहुत बड़ा मुकाबला, एक तरफ उस्मान पटेल और दूसरी तरफ कृष्णा सातपुते। सारे के 11 ने टॉस जीता और पहले फील्डिंग करने का फैसला
के तारिक, नियाजी वॉरियर्स 29 बल्लेबाजी करती है। पहली बॉल बहुत ही बढ़िया, दूसरी बॉल पर स्टेप आउट किया था, ऑफ स्टंप के ऊपर बॉल थी, बीट हुए वहां पर। जी हाँ, कृष्णा सातपुते जिन्होंने दुबई में तहलका मचाया, भोपाल का प्रतिनिधित्व किया है, मध्य प्रदेश और भारत का प्रतिनिधित्व किया है इन्होंने, और आज इस बड़े टूर्नामेंट पे अपनी बल्लेबाजी का लोहा मनवाते हुए। बहुत ही बढ़िया फुल टॉस बॉल थी, फील्डर को हिलने का कोई मौका नहीं, एक नजाकत भरा स्ट्रोक, एक और चौका। बहुत ही बढ़िया कृष्णा सातपुते स्पेशल। बहुत बड़ा मुकाबला, पहली बॉल पर छक्का, दूसरी डॉट और ये तीसरी पर ये चौका। जी हां, यूं ही नहीं, इनको इंडिया का नंबर 1 बैट्समैन कहा जाता है। 2021 मैन ऑफ द सीरीज थे लेट आलोक माहेश्वरी क्रिकेट टूर्नामेंट की, रॉयल एनफील्ड के विजेता रहे हैं ये। बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी, मैन इन फॉर्म बैट्समैन कृष्णा सातपुते। सेवेंटी 70 स्पोर्ट्स यूट्यूब चैनल पर लाइव आप देख सकते हैं इस टूर्नामेंट को। बहुत बड़ा ये आयोजन, बहुत बड़े बड़े प्लेयर यहां पर। ये देखिए, दिल स्कूप हवा में है, फील्डर वहां नीचे मौजूद, और एक बहुत बड़ा विकेट 10 रन बनाकर पवेलियन की ओर जाते हुए। बहुत बढ़िया शॉट था, हालांकि परसों इन्होंने यही शॉट से 6 रन प्राप्त किए थे। बहुत ही बढ़िया विकेट यहां पर। बहुत बड़ा मुकाबला और बहुत बड़ा विकेट यहां पर। पहली सफलता वहां पर सारे 11 को मिलती हुई। ये बड़ा रोचक मुकाबला होने वाला है। टॉस जीतकर पहले फील्डिंग का फैसला लिया, और निश्चित रूप से एक बड़े विकेट मिलने के बाद ऐसा लग रहा है कि यह फैसला बिल्कुल सही साबित होता हुआ। और हमारे साथी कमेंटेटर अरुण वर्मा जी कुछ ही क्षणों पश्चात हमारे साथ जुड़ेंगे, उस मैच का आंखों देखा हाल वो सुनाएंगे। बहुत ही जबरदस्त मुकाबला अरुण भाई, क्या कैप्टन उस्मान पटेल, आपका 12वां खिलाड़ी हमारे पास नहीं है, पेनाल्टी लग जाएगा 10 रन का। हाँ ठीक है ना, मैं आ गया हूं ना, वो दोनों मुजफ्फर हम साथ में थे। हाँ मुजफ्फर कहाँ है? मुजफ्फर अमित जी, मुजफ्फर। और आगे के मुकाबले के लिए हमारे साथी कमेंटेटर मुजफ्फर खान जी जुड़ेंगे, उनके साथ अरुण वर्मा जी। स्वागत है मुजफ्फर जी। धन्यवाद। और एक बड़ा मुकाबला, इस समय दो बेहतरीन टीमें और एक कड़ा मुकाबला होने की उम्मीद है। जहां तक बात है के 29 तारिक 11 न्याजी वॉरियर्स और शारिक 11 भोपाल, जिस तरीके से पहला विकेट गिरा है, बड़ा विकेट कृष्णा सातपुते का, स्कूप किया था और सूर्य कुमार यादव के स्टाइल में, लेकिन वो कामयाब नहीं हो पाए। कई बार वो ऐसे शॉट खेल देते हैं, लेकिन एजाज कुरैशी आए अब बैटिंग पे, और सामने जो कैप्टन योगेश पेनकर है, काफी चाणक्य माने जाते हैं कप्तानी में। तो अब किस तरीके से इनिंग को आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि बड़े खिलाड़ी कृष्णा सातपुते पवेलियन लौटे, और तारीफ करनी होगी गेंदबाज की। विक्की बोहिर, विक्की बोहिर काफी अच्छे गेंदबाज माने जाते हैं, और एजाज कुरैशी का जो इंजन रहता है मुजफ्फर जी, वो पहली बॉल से गर्म रहता है। शारजा में खेल चुके हैं। और लीजिए वहां पर खेला शॉट, काफी अच्छा डीप स्क्वायर लेग की तरफ, स्ट्राइक रोटेट होगी। और मुजफ्फर जी क्या है कि आप इसी तरीके से शॉट अगर खेलेंगे तो एक एक रन से आप स्कोर बनाते हैं, और जहां लूज बॉल मिलता है तहां आप प्रहार करते हैं। बिल्कुल। और एजाज कुरैशी की अगर बात है, उनके लिए भी एजाज की बात है कि अच्छे अच्छे टूर्नामेंट्स उन्होंने खेले इंडिया के, और डीबीएल प्रेजेंस लैम ट्रॉफी में भी अगर आप देखेंगे तो एक बेहतरीन पारी वो खेल चुके हैं 2022 के इस सीजन में। और बिल्कुल आपकी बातों से हम इत्तेफाक रखते हैं, जिस तरीके से इनके बारे में आपने बताया। और इस बार बढ़िया हुक किया है ऑन साइड में, बेहतरीन चौका,
सनसनाता दंदनाता ये चौका, और ये जो आउटफील्ड है ना अरुण भाई, एक अलग आउटफील्ड है ये ओल्ड चैंपियन की। बिल्कुल, और सही कहा आपने, क्योंकि आखिरी बॉल पे चौका ले या, और कहीं ना कहीं उनको इस बेनिफिट जरूर मिलेगा, क्योंकि योगेश पेनकर को बताया कि चारों तरफ शॉट खेलने में माहिर है। और बैटिंग की अगर बात करूं तो एक बेहतरीन बल्लेबाज अभी मध्य क्रम में आकाश टारेकर, बबलू पाटिल, ये सभी बैट्समैन आना बाकी है, क्योंकि जो दोनों बैट्समैन है वो काफी अच्छी बैटिंग करते हैं। तो क्या प्लानिंग, क्या आपस में मंत्रणा कर रहे होंगे कैप्टन उस्मान पटेल, ये भी देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि दोनों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट मुकाबला है। पाने के लिए सब कुछ है, खोने के लिए कुछ नहीं है, तो कोशिश क्या रहेगी मुजफ्फर? बिल्कुल सही, और दो टॉप क्लास खिलाड़ी है अगर आप देखेंगे इंडिया के, वन ऑफ द टॉप 2 बैट्समैन कृष्णा सातपुते और उस्मान पटेल। क्रिकेट का मान प्यारा उस्मान, और आप वो कहते हैं ना ऊपर आसमान नीचे उस्मान, तो आज वो नीचे रह के कितनी बढ़िया कप्तानी करते हैं ये देखना होगा फर्श पर। और गेंदबाजी में परिवर्तन, बिलाल शेख जूनियर को बुला लिया है, और कम उम्र में इसने खिलाड़ी ने काफी प्रतिभा का लोहा अपना मनवाया है। और तिरुपति सावर्डे रत्नागिरी की अगर बात करूं तो अपनी टीम को फाइनल में पहुंचाया था, वहां पर एक बॉल पे 7 रन चाहिए था और बेहतरीन गेंद डालकर खलबली मचा दी थी। शारिक 11 भोपाल की तरफ से खेल रहे थे वहां पर तिरुपति सावर्डे रत्नागिरी बॉम्बे। तो आज देखना दिलचस्प होगा कि जूनियर भारी पड़ते हैं या एजाज कुरैशी का जो अनुभव है वो सर चढ़कर बोलता है, या जो युवा जोश है वो कमाल करके दिखाता है। चारों तरफ नजरें दिखा ली हैं, और एजाज एक बेहतरीन बैट्समैन। टेनिस बॉल इंडिया, और यारकर वहां पर धकेला उसे बिल्कुल डीप स्क्वायरली की तरफ स्ट्राइक रोटेट की है। और ये भी देखना दिलचस्प होगा मुजफ्फर की कैप्टन उस्मान पटेल का जो फैसला है पहले फील्डिंग करने का कितना सही साबित होता है। बिल्कुल, और बड़ा फैसला है ये। इस बड़े मैच में अगर आप देखेंगे टॉस जीतकर पहले आप गेंदबाजी लेते हैं, और अगर आपको शुरुआत में 2 से 3 विकेट मिलते हैं तब तो आपका फैसला सही है, और अगर आपको एक ही विकेट मिलता है और अगर आप बोर्ड पे 30 रन लग जाते हैं, उस कंडीशन में जो है आपका फैसला सही साबित नहीं होता है। बिल्कुल सही है, और योगेश पेनकर बताया कि काफी अच्छे बैट्समैन है, तो आज बैटिंग में करने को मिला है पहले कृष्णा के बाद बड़ी जिम्मेदारी। और बड़ा शॉट वहां पर खेला है, क्या कैच पकड़ेंगे या बाहर है, और बहुत बड़ी सफलता। योगेश क्लियर नहीं कर पाए बाउंड्री, विश्वास नहीं कर पा रहे अपने ऊपर, ये आउट हो गए हैं। वो थोड़ा सा दमखम अगर झोंक देते तो निश्चित रूप से टाइम अच्छा करते तो बॉल निकल जाता, लेकिन वहां पर बहुत ही बड़ी सफलता कहेंगे। मुजफ्फर क्या कहना चाहेंगे? कैप्टन अब पवेलियन लौट चुके हैं। बिल्कुल, बहुत बड़ी विकेट है ये और सरप्राइजिंग, और अब यहां से ये साफ हो रहा है कि उस्मान पटेल का जो डिसीजन था बिल्कुल सही साबित हो रहा है। योगेश पेनकर आउट हुए हैं, जो कि जाने जाते हैं अपनी बल्लेबाजी से। ये देखेंगे आप, शॉट जिस तरीके से उन्होंने खेला था, ऊंचाई का तो ये छक्का था, लेकिन दूरी वो प्राप्त नहीं कर पाए, और फील्डर की भी दाद देनी होगी। इतना हाई कैच जज करना अंडर फ्लड लाइट आसान कभी भी नहीं होता है, आप किसी भी लेवल पे कोई भी मैच खेल रहे हो। तो दबाव कहीं ना कहीं अब थोड़ा सा महसूस कर रही है टीम, क्योंकि ये भी देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि जो भी नया बैट्समैन अभी बैटिंग करने के लिए है, और बबलू पाटिल आए हैं, काफी बेहतरीन बैट्समैनों में से एक। लेकिन अभी स्थिति यह है कि दूसरा ओवर चल रहा है, 16 रन बोर्ड पे लगे, 16 नहीं 100 बोला 16, 2 विकेट गिर चुके हैं। कृष्णा 7 फुटे और योगेश पेनकर अब पवेलियन लौटे, तो बबलू पाटिल पे बड़ी जिम्मेदारी मध्य क्रम में जो बल्लेबाज हैं पंकज यादव और आकाश तारेकर मध्य क्रम को मजबूती देते हैं। माफ कीजिएगा,
माफ कीजिएगा, आकाश तारेकर हैं और पंकज इस मुकाबले में नहीं खेल रहे हैं, तो चारों तरफ बाउंड्री को देख लिया है वहां पर। और लीजिए वहां पर बाउंसर था हल्का। बिल्कुल, यहाँ पर बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी दादिन्यू गेंदबाजों की शुरुआत में अगर आप देखें एक बहुत मजबूत बैटिंग लाइनअप के खिलाफ अगर आप 2 विकेट लेते हैं तो निश्चित रूप से आप बतौर गेंदबाज आप अच्छा फील करते हैं और टीम के लिए भी जो है आप एक बढ़िया योगदान देते हैं। बेहतरीन गेंदबाजी हो रही है। शॉर्ट फॉर्मेट की क्रिकेट और सिंगापुर की यादें ताज़ा होती हैं जब इस प्रकार के मैचेस देखते हैं। 6 ओवर फॉर्मेट, क्रॉस खेलना चाह रहे थे इस बार, गेंद बिल्कुल सीधी थी ये, गेंद और बल्ले का कोई संपर्क नहीं। बहुत धीमे रन आ रहे हैं हालांकि देखा जाए तो। लेग बाय का इशारा अंपायर मोहम्मद रफी, मारवाड़ जंक्शन फ्रॉम राजस्थान से बिलोंग करते हैं ये, इंडिया के। और बात करें आज के हमारे जो सेकंड अंपायर हैं जितेंद्र गुप्ता, रीवा एमपी। आज के इस मैच में 2 न्यूट्रल अंपायर हैं और बहुत ज़बरदस्त यहाँ पर स्टैंडर्ड है इस टूर्नामेंट का। आप देखेंगे इस तरीके से हमारा अंपायरिंग का पैनल है, कमेंट्री का पैनल है, एक अलग तरह की टीम वर्क है। कहीं ना कहीं टीम वर्क की तरह हमारी पूरी टीम काम कर रही है। इस पूरे टूर्नामेंट की बात करें, 3रा सीजन है ये, डीबीएल प्रेजेंस लैम ट्रॉफी 2022, 5वीं नाइट है इस टूर्नामेंट की और आज ये 4था मुकाबला है। और 2 बेहतरीन टीमें हैं। अगर देखें माया नगरी मुंबई की बात करें, वहां से टीम आती है उमर 11, और भोपाल आने के बाद ये शारिक 11 हो जाती है। तो शारिक अहमद साहब की ये टीम है जो भोपाल से ताल्लुकात रखते हैं, उनकी ये टीम है। तो बहुत अच्छी टीम उन्होंने चुनी है, शारिक अहमद साहब जो कि भोपाल के हैं, टीम के ऑनर हैं। तो एक बहुत अच्छी आप सोच भी है शारिक भाई की, क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, और खेलों को बढ़ावा देते रहते हैं वहां पर। ये बाहर है या अंदर, देखना दिलचस्प होगा। और बहुत बड़ी सफलता, चलिए एक और विकेट। क्लियर नहीं कर पाए वहां पर बैट्समैन, स्विच हिट लगाना चाहते थे लेकिन अगर कामयाब हो जाते तो और एजाज कुरैशी अब पवेलियन लौटते हुए और उनकी जगह आएंगे आकाश तारेकर। मुजफ्फर क्या कहेंगे, कृष्णा के जाने के बाद थोड़ा सा झड़ी सी लग गई विकेटों की। बिल्कुल, यहाँ भी आप देखेंगे टॉप ऑर्डर क्लैप्स होता हुआ 19 पर 3 है। और आप देखेंगे एजाज कुरैशी जो कि बिल्कुल भी अपने आप में काबू नहीं रख पाए, और इस वक्त इस शॉट को खेलने की कोई भी आवश्यकता नहीं थी। और टीम इसमें अगर आप देखेंगे तो संकट में आ रही है। 19 पर 3 गहरा संकट, 2 ओवर का 19, 3 विकेट। तो उस्मान कहीं ना कहीं अपने प्लानिंग में जीत चुके हैं। टॉस जीता, गेंदबाजी चुनी और गेंदबाजों ने उसको बेहतर बनाया है उस टॉस के लिए। और यही रहता है कि जब अब नाइट में आप मैच खेलते हैं तो थोड़ा ठंड का मौसम है तो जो ड्यू फैक्टर रहता है तो बॉलर को मदद शुरू में मिलती है पिच पे। तो टॉस बहुत अहम होता है किसी भी मैच के लिए मुजफ्फर, आप जानते हैं, क्योंकि टॉस 50% काम तो टॉस भी करता है, लेकिन वही उसका फायदा उठाया और कुछ आपस में मंत्रणा करते हुए क्या डिसीजन लेते हैं। अब 2 ओवर 19 रन 3 विकेट, कृष्णा सातपुटे, योगेश पेनकर, एजाज कुरैशी पवेलियन लौट चुके हैं और गेंदबाजी में परिवर्तन टीम के सबसे उम्दा गेंदबाजों में से एक आ चुके हैं। अब बेहतरीन ऑलराउंडर इंडिया के भावेश पवार, क्या अपना पावर दमखम दिखा पाएंगे भावेश पवार?
बिल्कुल, और काफी वैरायटी है गेंदबाजी में। अगर आप देखेंगे लेफ्ट आर्म बॉलर भी हैं, राइट आर्म बॉलर भी हैं। भावेश पवार परिवर्तन के तौर पे आए हैं, तीसरा ओवर लेकर आए हैं मानसरोवर ग्लोबल यूनिवर्सिटी एंड से। और भिवंडी के लोकल बॉय है, और देखते हैं इनकी गेंदों में कितनी है धार। क्या विकेट ले पाएंगे भावेश पवार या बैटिंग कर पाएंगे? अब बहुत अच्छा मौका है यहाँ पर, जिस परिस्थितियों में गेंदबाजी करने आए हैं वो। यहाँ पे उनको मार पड़ना इतना कठिन नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे बल्लेबाज के ऊपर दबाव है मानसिक रूप से। तो यहाँ भावेश पवार बहुत अच्छी स्थिति में आए गेंदबाजी करने। बहुत कम ऐसे बैट्समैन होते हैं, या मैं अगर इंटरनेशनल की बात करूं तो सूर्य कुमार यादव या हार्दिक पांड्या इंडियन टीम से जाते से ही बड़े बड़े छक्के लगाते थे। तो इतना आसान किसी बैट्समैन के लिए वहां पर होता नहीं है, क्योंकि अगर आप बड़ा हिट लगाते थे लेकिन कामयाब नहीं हो पाए, अगर लगा देते तो निश्चित रूप से बाउंड्री मिल सकती थी। लेकिन लेग बाय का इशारा अंपायर का। क्या कहेंगे मुजफ्फर, रनों की गति कृष्णा के रहते थोड़ा तेज थी, लेकिन अब थोड़ा सा ब्रेक लगा है। बिल्कुल, और शुरुआत बहुत अच्छी दी थी कृष्णा सातपुते ने, लेकिन उसको कैपिटलाइज नहीं कर पाई टीम। लगातार जल्दबाजी की, शॉट्स खेले और खामियाजा भुगता पूरी टीम ने। 20 पर 3 है, तीसरा ओवर चल रहा है और सिर्फ 6 ही ओवर हैं इस पारी में। सुपर 6 होता था सिंगापुर के अंदर 6-6 ओवर के फॉर्मेट, और भोपाल शहर में वो 6 ओवर का फॉर्मेट आया है। तो यहां अगर 6 ओवर के मैच में अगर आप तेज तर्रार बल्लेबाजी नहीं करेंगे तो आपकी टीम पिछड़ जाएगी, बहुत पीछे लगेगी आपकी टीम। और 2.2 ओवर के बाद 20 पे 3, तो कप्तान उस्मान काफी सहमत होंगे। और इस बार बेहतरीन यशस्वी छक्का लगाया, यशस्वी तेजस्वी छक्का ये ऑन साइड में। आकाश तारेकर इस तरीके से शॉट्स खेलने होंगे, बाजुएं खोलनी होंगी। रिप्ले में देखें, पहले ऑफ स्टंप पे गए, फिर स्टंप्स की लाइन पे आए और जड़ दिया मिड विकेट के ऊपर से एक बेहतरीन छक्का, यशस्वी छक्का ये। थोड़ी सी शॉर्ट गेंद थी ये और उसका पूरा फायदा उठाया, फ्रंट फुट आगे निकाला और बेहतरीन छक्का यहां पे। और जब इस प्रकार के शॉट्स आप खेलेंगे तो आप प्रेशर से बाहर निकलेंगे, और आपकी टीम, क्योंकि बहुत ज्यादा रुक कर बल्लेबाजी नहीं कर सकते, डॉट बॉल नहीं खेल सकते, डॉट बॉल्स की गुंजाइश बहुत कम है। आकाश तारेकर एक बार फिर से ऑफ स्टंप के बाहर वाइड, थोड़ा सा दबाव गेंदबाज के ऊपर। और जब भी 6 लगता है तो गेंदबाज के ऊपर दबाव आता है। इस टूर्नामेंट में खासियत देखी गई है, गेंदबाज के ऊपर बल्लेबाज हावी होते हैं तो फिर गेंदबाज को बहुत मुश्किल होता है वापसी करना। एक और वाइड, के 29 तारिक 11, नियाजी वॉरियर्स के ऑनर तारिक अहमद साहब जरूर वो सोच रहे होंगे कि यहां पर एक पार्टनरशिप लगे। और फिलहाल यहां पर ऑन फील्ड अंपायर ने वाइड का इशारा किया है, जितेंद्र गुप्ता फ्रॉम रीवा। और फिलहाल अंपायर्स आपस में मंत्रणा करते हुए। तीसरा ओवर इस वक्त चल रहा है। मैच बहुत ही महत्वपूर्ण है, दोनों टीमें टॉप क्लास हैं, दोनों टीमों की दावेदारी लगी हुई है, कोई किसी से कम नहीं इस मुकाबले में। फिलहाल तीसरे अंपायर का रुख किया है मैदानी अंपायर्स ने, ये देखना होगा इस समय। वाइड का इशारा अंपायर का, ऑनफील्ड अंपायर अपने फैसले पर कायम है। उस्मान पटेल बेहतरीन कप्तान, बेहतरीन बल्लेबाज, और एशियन सब कॉन्टिनेंट में इन्होंने काफी बढ़िया बल्लेबाजी की है। अगर बात करें शारजा की, बात करें दुबई की, बात करें अबू धाबी, यहां पर इन्होंने काफी अच्छा प्रदर्शन किया भारत के लिए। भारतीय टेनिस क्रिकेट टीम में इनका स्थान था और बढ़िया प्रदर्शन किया था उन्होंने भारत के लिए। तो वो खिलाड़ी हैं उस्मान, और भोपाल वासियों के लिए एक गर्व की बात।
ऑफ स्टंप पर थी, एक और वाइड। लगातार दिशाहीन गेंदबाजी, भावेश पवार दबाव में दिख रहे हैं इस वक्त। 7 एक्स्ट्रा हो चुके हैं, 7 एक्स्ट्रा रन इस पारी में। आवाज जरूर, और यहां पर अंपायर की उंगली खड़ी होती हुई, कॉट बिहाइंड। बिल्कुल सही कहा, और क्या बेहतरीन कैच पकड़ा है वहां पर, और इतना आसान नहीं रहता ऐसा डीपली कैच पकड़ना मुजफ्फर। बहुत ही बढ़िया शानदार कैच, रिप्ले में देखें, लगा बैट का बाहरी किनारा, और यहां कीमती विकेट आकाश तारेकर आउट होकर वापस। ये देख सकते हैं आफ्टर स्कोरिंग 6 के 29 तारिक 11, नियाजी वॉरियर्स 29 पे 4। अरुण भाई, हालात बहुत नाजुक हैं इस समय। 29 पर 5, भावेश पवार ने वापसी कराई, 2 विकेट एक ही ओवर में, दबाव में थे, और दबाव में क्या उनकी गेंदबाजी में निखार आया। आधे से ज्यादा टीम पवेलियन लौट चुकी है, और ऊपर से जो विकेट गिरे कृष्णा के जाने के बाद और योगेश के जाने के बाद छड़ी सी लग गई है विकेटों की, लेकिन ऑफ स्टंप के काफी बाहर दिशा से भटके और वाइट बॉल अतिरिक्त रन आता हुआ। मुजफ्फर अब तो खेलना ही होगा, क्योंकि ये बैटिंग के हिसाब से यही जोड़ी है जो अच्छी बैटिंग करती है 7वें नंबर तक, तो एक बड़ी साझेदारी बनानी होगी कम से कम। बैटिंग में काफी डेप्थ है अगर आप देखेंगे, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि साझेदारी की जरूरत है। और क्या बढ़िया शॉट इस बार, बढ़िया प्रहार किया 6 रनों के लिए, और गेंद सीधी हवाओं से बात करती हुई 6 रन के लिए ऑन साइड में। 29 और 6 35, 5 विकेट के नुकसान पे तीसरे ओवर की समाप्ति। 36 रन है, माफ कीजिएगा, 5 विकेट के नुकसान पे।
तीसरे ओवर के बाद स्कोर है, तीसरे ओवर के बाद और अब चौथे ओवर में हेलो चेक, तो चौथा ओवर अब तो चौथे ओवर की शुरुआत और वाइड के साथ 1 रन का और इजाफा होता हुआ। इस ओवर में अगर देखें तो पहला मैक्सिमम, एक वाइड शुरुआत में पहली गेंद पर, उसका दिए ऑन साइड में चौका लगाया लाके, माफ कीजिएगा, 41 5 विकेट के नुकसान पे 3.1 ओवर। एक साझेदारी की जरूरत और पूरा खेलना होगा बल्लेबाजों के लिए। यहां से मिडिल ऑर्डर के जो बल्लेबाज हैं, यहां से पूरे 6 ओवर बैटिंग करने की जरूरत है। इस वक्त सूझबूझ के साथ खेलना होगा, और अगर यहां से सूझबूझ के साथ खेलते हैं तो बिल्कुल यहां से एक सम्मानजनक स्कोर तक टीम पहुंच सकती है। 60 से 65 70 रन अभी भी पहुंचा जा सकता है। उसके लिए अच्छी मानसिकता रखनी होगी बल्लेबाजों के लिए, धैर्य रखना होगा, संयम रखना होगा, और बीच बीच में प्रहार करने होंगे। जहां कमजोर गेंदें मिले उस पर आप प्रहार कर सकते हैं। अच्छी गेंदों को सम्मान दें और कमजोर गेंदों को बाहर का रास्ता दिखाएं। और इस बार बोल्ड कर दिया, 6वां विकेट। लगातार परेशानियां थमने का नाम नहीं ले रही हैं। ऐश्वर्या सुरभि न्यू बैट्समैन, और 6वां विकेट जाने के बाद अब सुरभि नए बल्लेबाज हैं। चौथा ओवर इस वक्त 41 पर 6 है। के 29 तारिक 11 न्याजी वॉरियर्स नाजुक स्थिति में है टीम इस वक्त।
क्या यहाँ से बड़ा स्कोर खड़ा कर पाएगी टीम, ये देखना होगा। परिस्थितियां काफी ज्यादा अलग हैं बल्लेबाजी के लिए। हवा में एक बार फिर से मौका, लेकिन सुरक्षित पूरी तरह से, और बढ़िया डीप बाउंड्री लाइन पे डाइव लगा के गेंद को रोका और शर्तिया रन बचाए टीम के लिए। 3 रन बचाते हुए, कीमती रन इस समय। उछाल भरी गेंद की थी, हल्के हाथों से दिशा दिखाई थी पॉइंट और गली के बीच में से, लेकिन फील्डर की दाद देनी होगी निश्चित तौर पे। 3 रन बचाए टीम के लिए, और 1 रन के साथ 42 6 विकेट के नुकसान पे। और चौथे ओवर की जहां तक बात है, अभी तक इस ओवर में एक भी 6 नहीं आया है। 6s की इस वक्त जरूरत है टीम के लिए। और फिर से वही कहानी, प्लेन मिस। चौथे ओवर की समाप्ति, 42 पे 6 है स्कोर। राजू मुखिया का बढ़िया ओवर ये। बिल्कुल मुजफ्फर, और राजू मुखिया वो बॉलर हैं जिन्होंने सुप्रीमो में बेस्ट बॉलर का अवार्ड लिया था और चमचमाती हुई एक्टिवा मिली थी। उसके बाद बिग बैश में काफी अच्छा प्रदर्शन करा था, तो अपनी गेंदबाजी से सभी को कर देते हैं दुखिया। इनका नाम है राजू मुखिया। दो ओवर का खेल बाकी है, चौथे ओवर की समाप्ति, 42 पर 6। बयालीस पर 6, पांचवा ओवर, महत्वपूर्ण ओवर के 29 तारिक 11 के नजरिए से देखा जाए। 4 ओवर में 42, 6 विकेट के नुकसान पे। अभी तक देखा जाए तो 9 अतिरिक्त रन दिए हैं शारिक 11 भोपाल ने। उस्मान पटेल की शानदार कप्तानी, टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी चुनी। बेहतरीन गेंदबाजी की गेंदबाजों ने, लगाम लगा के रखी, रनों पर अंकुश, और बेहतरीन यहां पर प्रदर्शन। 5वें ओवर, पहली गेंद, प्लेन मिस। एक बार फिर से गेंद और बल्ले का कोई संपर्क नहीं, गेंद सीधे विकेट कीपर के हाथों में। फैली हुई फील्डिंग, डीप बाउंड्री लाइन पे 4 खिलाड़ी देख सकते हैं आप। बैट का बाहरी किनारा, लेकिन भाग्यशाली रहे। 1 रन और इस बीच 43। तो कुल मिलाकर बची है 10 गेंदें, 4 विकेट सुरक्षित हैं। तो फिलहाल गेंद को लेकर थोड़ी सी वहां पर चिंता जताई है बल्लेबाजों ने। देखना है क्या गेंद वहां पर गीली हुई है या फिर कुछ और प्रॉब्लम है। फिलहाल खेल रुका हुआ है इस समय, गेंद को लेकर एक चिंता का विषय। के 29 तारिक 11 के दोनों बल्लेबाज इस वक्त बीच मैदान पर हैं, और बहुत अहम जोड़ी है ये। अगर बात करें लोअर ऑर्डर की,
आज पूरी तरह से टॉप ऑर्डर कोलैप्स हुआ। लोअर ऑर्डर की बात करें, अब इन बल्लेबाजों को बढ़िया प्रदर्शन करना होगा। मिडिल ऑर्डर भी अच्छा कुछ कर नहीं पाया आज। और शारिक लेवन भोपाल की टीम बहुत मजबूत स्थिति में इस समय, अगर 60-65 पर रोक लेते तो निश्चित तौर पे आसान होगा उनके लिए चेस करना। और अगर 60 के ऊपर स्कोर चला जाता है तो फिर थोड़ी तकलीफ हो सकती है शारिक लेवन भोपाल के लिए रन चेज में। और शारिक लेवन भोपाल यही चाहेगी कि बची हुई 10 गेंदों पर ज्यादा कोई बड़े शॉट्स ना लगे। और यहां पर अब कैलकुलेशन ये होनी चाहिए बल्लेबाजों के, जहां तक तारिक लेवन के नजरिए से बात करें तो 10 अगर 5 छक्के लगा देते हैं 10 गेंदों में तो निश्चित तौर पे वो एक स्कोर बन जाएगा, एक फाइटिंग स्कोर। और बिल्कुल पाले में थी गेंद इस बार बल्लेबाज के, बल्ले के बीचों बीच गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए ऑन साइड में। ये देख सकते हैं रिप्ले में आप, बिल्कुल बल्लेबाज के पाले में, कोई मुश्किलात नहीं। एक बेहतरीन चौका लगाया, इतना समय था बल्लेबाज के पास, चाय की चिस्की ले सकते थे वो, इतना समय था उनके पास। और बेहतरीन चौका यहां पे, कीमती रन आते हुए तारिक लेवन के नजरिए से देखा जाए। के 29 तारिक लेवन न्याजी वॉरियर्स। उछाल भरी गेंद की इस बार 5वां ओवर रनिंग। गजब का मुकाबला चलता हुआ, गजब की गेंदबाजी, जबरदस्त है यहां पर। इससे पहले मुखिया ने बढ़िया ओवर किया, भाविश ने बढ़िया ओवर किया। और इस बार ऊंचाई भी है, दूरी भी है, काफी दूर। यशस्वी यहां पे वाइड इस लॉन्ग ऑन के ऊपर से ऑन साइड में, देर आए दुरुस्त आए, बेहतरीन छक्का, बिल्कुल राइट टाइम। और इसी की दरकार भी है, जरूरत भी है, मौका भी है, दस्तूर भी है। और के 29 तारिक लेवन न्याजी वॉरियर्स, यहां से उनको अब 20 से 25 रन और जोड़ने होंगे इस मैच में अगर चुनौती पेश करनी है तो। तिरपन पे पहुंचा दिया है यहां पर बल्लेबाज। बात करें नितिन की, ओवर की आखिरी गेंद, सामने नितिन, लेग स्टंप पर खेलने का प्रयास किया था। बहुत ही बढ़िया वेरिएशन, बढ़िया गेंदबाजी। आखिरी गेंद इस ओवर की, 5 के बाद 53 पे 6, आखिरी ओवर इस पहली पारी का। हेलो आशीष मिश्रा जी, कमेंट्री में एक बार संपर्क करें, कमेंट्री बॉक्स में। आशीष मिश्रा जी। तो आखिरी ओवर का अब रोमांच, और चलते रहिएगा। 7वां विकेट, लगातार यहां पर विकेट्स मिलते हुए शारिक लेवन भोपाल के लिए। 6वें ओवर की पहली गेंद पर विकेट, 53 पे 7। कोई भी बल्लेबाज रुककर थमकर बल्लेबाजी नहीं कर पाया आज के इस मुकाबले में। ये देख सकते हैं आप, एक हवा में खेला हुआ शॉट, कोई गलती नहीं वहां पर मिड ऑफ की फील्डर से।
एक जबरदस्त बॉलिंग और एक जबरदस्त यहां पर स्पेल। राजू मुखिया की बात करें, जबरदस्त गेंदबाजी की उन्होंने और बिल्कुल ही बल्लेबाजों को रुककर खेलने का कोई अवसर नहीं दिया। हर एक बल्लेबाज को चलता किया इस मुकाबले में। 53 7 विकेट के नुकसान पे 5 गेंदों का खेल बाकी है इस पहली पारी में। नए बल्लेबाज हैं विजय पावले, ये भी छक्के लगा लेते हैं, बड़े शॉट्स खेलते हैं, हार्ड हिटिंग एबिलिटी इनके अंदर भी है। 5 गेंदें बाकी हैं और यहां से अगर 2 से 3 छक्के मार देते हैं अंतिम ओवर में तो निश्चित तौर पे एक स्कोर वो बन जाएगा जिसकी कल्पना कर रही है टीम इस वक्त। के 29 तारिक 11 नियाजी वॉरियर्स। क्या वो चाहत पूरी होगी? 70 से 75 रनों की जो एक चाहत है अभी कहीं ना कहीं उसके लिए हर गेंद पर कड़ा प्रहार करना होगा और विजय पावले वो काम कर सकते हैं। उनके अंदर है वो दमखम, वो क्षमता, वो काबिलियत, वो पावर उनके अंदर है। विजय पावले, तमाम नजरें उनके ऊपर हैं और यहां क्या 2 से 3 छक्के मारेंगे। दूसरी गेंद क्रॉस आ गए थे पहली ऑफ स्टंप पे, वाइड। पहली से ऑफ स्टंप पे आ गए थे, फाइन लेग पे खेलने का प्रयास किया था लेकिन गेंद काफी दूर थी और वाइड डाउन द लेग साइड। एक्स्ट्रा रन के साथ 54। अभी भी 70 तक पहुंचा जा सकता है, 70 से 75 भी बन सकते हैं, 80 भी बन सकते हैं यदि विजय पावले बड़े शॉट्स लगाते हैं। लेकिन वही कहानी फिर से गेंदबाज की दाद देनी होगी, घातक गेंदबाजी। विजय पावले को भी कहीं ना कहीं बैकफुट पर रखा इस गेंद पर। बहुत मुश्किलात से रन आ रहे हैं, मशक्कत करनी पड़ रही है। 4 गेंदें बाकी, 55 पहुंचा स्कोर बहुत मुश्किल से। और राजू मुखिया की बेहतरीन गेंदबाजी, 1.2 ओवर की गेंदबाजी में मात्र 7 रन दिए उन्होंने। कसी हुई गेंदबाजी का प्रदर्शन किया राजू मुखिया। नहीं वो भी है और इसीलिए इन्हें टीम में हमेशा जगह मिलती है और 2 ओवर की बात जब होती है तो 2 ओवर जरूर कराते हैं, तो कहीं ना कहीं मुजफ्फर इनको बेनिफिट मिलता है। और कैप्टन को बहुत भरोसा है राजू मुखिया, दिल्ली के लोकल बॉय, बेहतरीन गेंदबाज, हाइट का फायदा मिलता है राजू मुखिया को। और इस बार लीजिए खेला है वहां पर, क्या अशरफ कैच पकड़ पाएंगे? और बहुत बड़ी सफलता, बहुत ही बड़ा विकेट। एक और बल्लेबाज अब पवेलियन लौटते हुए, क्या कहेंगे मुजफ्फर? बिल्कुल गैर जिम्मेदारी भरी बल्लेबाजी। बल्लेबाज अगर आप देखेंगे बहुत जल्दी कमिट कर जाते हैं और उतनी बेहतर तरीके से दूरी प्राप्त नहीं कर पाए। ऊंचाई तो थी लेकिन अशरफ का बढ़िया कैच और ये 8वां विकेट इस पारी का, ये 55 की योग पर। 3 गेंदें बाकी हैं। गेंदबाजों ने लाजवाब गेंदबाजी की है इस बड़े मैच में। बड़े प्लेयर की परफॉर्मेंस बहुत इंपॉर्टेंट होती है। राजू मुखिया, आज एक मुखिया की तरह उन्होंने गेंदबाजी की है, इस टीम के मुखिया बन चुके हैं वो। शारिक 11 भोपाल की गेंदबाजी, अटैक के मुखिया राजू मुखिया। 7 रन देकर 3 विकेट। गेंदबाजी अटैक के मुखिया राजू मुखिया, क्या कहना चाहेंगे? जबरदस्त गेंदबाजी, 7 पे 3, क्या बॉलिंग फिगर है ये। और यही है डेथोब्रो के स्पेशलिस्ट गेंदबाज है। बहुत सारे दर्शक डेली आते हैं लेकिन अरुण भाऊ की टीम रोज ये मैच देखने के लिए पहुंचती है, ये टूर्नामेंट देखने के लिए, तो स्वागत है उनका भी। तो चलते हैं। और क्या होता है कि जब आप आखिरी के ओवर में गेंदबाजी जिन्हें देते हैं तो जो यॉर्कर स्पेशलिस्ट या और भी बहुत सारी चीजें रहती है उन पर काफी कंसिस्टेंसी के साथ गेंदबाजी करते हैं राजू मुखिया। और कोशिश रहेगी बैट्समैन की कि 2-3 अच्छे बड़े हिट लगा दें। अब इस बार लीजिए वहां पर चूके, लेकिन बेहतरीन फील्डिंग विकेट कीपर से, लेकिन शॉर्ट फाइल लेके फील्डर तैयार थे और राजू ने बिल्कुल दिल जीत के रख लिया है। बाय का रन है
और स्कोर बोर्ड में लगे हैं अब तक 56। बिल्कुल, यहां से 7 रन देकर 3 विकेट, क्या 5 विकेट ले पाएंगे राजू मुखिया? करीब है बहुत। इस बार फ्लैट खेला ऑन साइड में, 6 रनों के लिए फुल टॉस, बिल्कुल बल्लेबाज के पाले में जूसी फुल टॉस, और फुल टॉस पे फुल टोल, और स्कोर 60 के ऊपर, लो फुल टॉस, और 6 रन यहां पे 62। आखिरी गेंद पारी की, राजू मुखिया फुल टॉस कर बैठे और बल्लेबाज ने कोई गलती नहीं की। स्क्वायर बाउंड्रीज काफी छोटी हैं और छोटे एरिया में उन्होंने एक बड़ा छक्का लगाया जिसकी आवश्यकता थी, और एक सम्मानजनक स्कोर तो बन गया है। 62 रन बन चुके हैं और यहां से लड़ाई लड़नी होगी गेंदबाजी टीम। जब तारिक 11 होगी, तारिक नियाजी वॉरियर्स, तो लड़ाई लड़नी होगी। गेंदबाजों के पास अब रन है कि वो फाइट कर सकते हैं। आखिरी गेंद पारी की और फिर वही कहानी, प्लेन मिस, और आखिरी गेंद पर फिलहाल बड़ा शॉट तो खैर नहीं लगा। ओवर की समाप्ति 62 रनों पर सीमित रखा है शारिक 11 भोपाल ने के 29 तारिक 11 न्याजी वॉरियर्स के लिए, यानी कि 63 रनों का लक्ष्य है अब शारिक 11 भोपाल के सामने इस मैच को जीतने के लिए। और जैसे दोबारा ये खेल प्रारंभ होगा, एक बार हम फिर से हाजिर होंगे आपके समक्ष आंखों देखा हाल के साथ। मेरे सहयोगी अरुण वर्मा मौजूद रहेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। एंजल कोलकाता के कैप्टन पुत्तू शाह और ओमकार देसाई टॉस के लिए पहुंचे। कैप्टन ओमकार देसाई और पुत्तू शाह, एंजल कोलकाता के कैप्टन, टॉस के लिए पहुंचे मंच के समक्ष। कोलकाता के कैप्टन पुत्तू शाह और कैप्टन ओमकार देसाई सिरसाद स्पोर्ट्स के टॉस के लिए पहुंचे। हमारे बीच में हमारे आदरणीय, हमारे मार्गदर्शक, हमारे प्रेरणा स्रोत सम्मानित ध्रुव नारायण सिंह साहब पहुंच चुके हैं और मंच की शोभा बढ़ाते हुए और अपना आशीर्वाद प्रदान करते हुए लगातार। तो मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं सभी को उनकी तरफ से। इस टूर्नामेंट में जितने खिलाड़ी आए हैं, हमारे प्रेरणा स्रोत ध्रुव नारायण सिंह साहब, आशीष मिश्रा जी मैच रेफरी, और ओमकार देसाई कैप्टन फट से पहुंचे वहां पर मंच के सामने टॉस कराने के लिए।
हेलो, कैप्टन ओमकार देसाई टॉस के लिए पहुंचे सिरसात स्पोर्ट्स। हाँ, मैच रेफरी आशीष मिश्रा जी, दोनों कैप्टन आ चुके हैं, पहुंचे।
तो दूसरा क्वार्टर फाइनल जिसकी पारी प्रारंभ हो रही है शाहरिक 11 की। स्ट्राइकिंग एंड पर मुन्ना शेख, उनके साथ उस्मान पटेल। पहली गेंद लॉफ्टेड स्ट्रोक बैक टू द बॉल और सीधी बाउंड्री के बाहर, 6 रन। बिल्कुल सामने गेंद मिली जिसे मुन्ना शेख ने बहुत आसानी के साथ लिफ्ट कर दिया। कुल मिला के 63 रन बनाने हैं 6 ओवर के खेल में। तो पहली गेंद पर 6, मिड ऑफ के फील्डर को सीधे बाउंड्री लाइन पर भेज दिया है कप्तान ने। नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर उस्मान पटेल, जिन्हें सभी देखना पसंद करते हैं, आज भोपाल शहर में शाहरिक 11 की ओर से सलामी बल्लेबाज के रूप में। और अब राउंड द विकेट गेंदबाजी राजेश। और ऑफ स्टंप के बाहर फुल टॉस, कनेक्ट नहीं कर पाए। जो उम्मीद कर रहे थे शायद वैसी गेंद नहीं मिल पाई। तो पहली 2 गेंदों पर 6 रन, 63 रन का लक्ष्य है इस मैच में शाहरिक 11 की टीम को। एक बार फिर से कोशिश, लेकिन इनर एज लेने के साथ गेंद पहुंची है शॉर्ट मिड विकेट पर। 1 रन मिलेगा मुन्ना शेख को। उनका व्यक्तिगत स्कोर हुआ 7 रन और कुल स्कोर जवाबी पारी में शाहरिक 11 का 7 बगैर किसी नुकसान के। और अब उस्मान पटेल जैसे ही बैटिंग के लिए आए हैं, मिड विकेट के फील्डर को सीधे बाउंड्री लाइन पर जाने का निर्देश। मिड ऑफ मिड ऑन 30 यार्ड सर्कल के अंदर। राजेश गेंदबाजी करेंगे अब उस्मान पटेल को। पहला ओवर चल रहा है, स्कोर है 7 रन। शॉर्ट गेंद ऑफ स्टंप के बाहर, लगभग गेंद का पीछा किया लेकिन कामयाबी नहीं मिल पाई। वाइड का इशारा अंपायर की ओर से, तो एक अतिरिक्त रन और जुड़ेगा खाते में। शाहरिक 11 का स्कोर पहुंचा 8। 36 गेंदें, 63 रनों का लक्ष्य। भोपाल इस समय सराबोर है टेनिस बॉल क्रिकेट के रोमांच से। बाहर आसानी के साथ गेंद को खेला, पॉइंट पर सीधे दर्शकों के पास गेंद को पहुंचाया। उस्मान पटेल का आकर्षक स्ट्रोक, एफर्टलेस 6 रन पॉइंट बाउंड्री पर। तो इस ओवर में 2 छक्के लग चुके हैं। कप्तान अब निश्चित तौर पर चिंतित होंगे के तारिक नियाजी वॉरियर्स के, कि दोनों ओपनर बैट्समैन जिस तरह से बैटिंग कर रहे हैं, देखना है किस तरह से उन पर अंकुश लगाया जाता है। आकर्षक बल्लेबाजी, 13 रन पहला ओवर। दर्शकों में भी उत्सुकता कि उस्मान पटेल अपनी ख्याति के अनुरूप झीलों के शहर भोपाल में प्रदर्शन करें। 2 गेंदों पर 6 रन बना लिए हैं। इस बार बैक टू द बॉलर, स्ट्रेट ड्राइव। विकेट कीपर द्वारा रनआउट की अपील, लेकिन गेंदबाज ने किसी तरह से कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं की, क्योंकि वे जानते थे कि गेंद उनके हाथ से नहीं लगी है। तो 14 रन पहला ओवर चल रहा है। कुल 63 रन बनाने हैं 36 गेंदों पर इस मैच को जीतकर सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए शाहरिक 11 की टीम को। एक बहुत ही मजबूत टीम, खिताब की प्रबल दावेदार, और उनके सामने के तारिक नियाजी वॉरियर्स, जिसने 62 रन बनाए 8 विकेट पर। राजेश, एक और अच्छी गेंद, यॉर्कर लेंथ, लेकिन आखिरी समय पर गेंद को देखने के बाद मिड ऑन की तरफ गेंद को खेला और स्ट्रोक के साथ ही रन के लिए निकले दोनों बैटर्स। 1 रन और आया। स्ट्राइक पास रहेगी उस्मान पटेल के, जिनका निजी स्कोर है इस समय 7 रन, और 7 पर ही खेल रहे हैं मुन्ना शेख। पहले ओवर में 15 रन बने हैं। जवाबी पारी प्रारंभ हुई है शाहरिक 11 की, और अब देखना है कि दूसरे छोर से किस तरह से गेंदबाजी होती है। दोनों ही बहुत ही विख्यात बल्लेबाज हैं, विख्यात खिलाड़ी हैं टेनिस बॉल क्रिकेट के, जिनका नाम पूरे देश में लिया जाता है बहुत ही विश्वास के साथ, बहुत ही आदर के साथ। और झीलों का शहर भोपाल, जो लगातार एक के बाद एक इस आयोजन को कर रहा है, जो देश का सबसे बड़ा इनामी राशि वाला क्रिकेट टूर्नामेंट है, आलोक माहेश्वरी टेनिस बॉल क्रिकेट टूर्नामेंट, जिसकी ख्याति पूरे हिंदुस्तान में फैली हुई है। पहला ओवर, दोनों जो प्रारंभिक बल्लेबाज हैं 7-7 रन बनाकर खेल रहे हैं। एक छक्का दोनों के बैट से निकला है। और अब उस्मान पटेल सामना करेंगे नए गेंदबाज का। प्रभजोत आ रहे हैं बॉलिंग के लिए। राजेश का ओवर महंगा रहा, जिसमें 15 रन बने हैं।
प्रभजोत अंबिरे, दाहिने हाथ से ओवर द विकेट, पहली गेंद सीधे कवर्स की तरफ स्ट्रोक, 1 रन के साथ नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर पहुंचे उस्मान पटेल। बिल्कुल फील्ड के मुताबिक बॉल, जानते हैं उस्मान पटेल किस कैलिबर के खिलाड़ी हैं, उनके लिए एक डीप मिड विकेट और एक डीप कवर लिया गया है। दूसरा ओवर, स्कोर है इस समय 16 रन। प्रभजोत अंबिरे गेंदबाजी के लिए आए हैं अब मुन्ना शेख के लिए। मुन्ना शेख उनका सामना करेंगे जो बाएं हाथ के बल्लेबाज हैं। लॉन्ग ऑफ के फील्डर को ऊपर बुला लिया गया है अब 30 गज के दायरे के अंदर, और राउंड द विकेट बॉलिंग के लिए तैयार प्रभजोत अंबिरे। मुन्ना शेख के लिए फुल टॉस और सीधे दर्शकों के पास गेंद को पहुंचाया। इस तरह की गेंदबाजी आपको जोखिम में डालेगी। शायद लो फुल टॉस ऑफ स्टंप के बाहर फेंक चाहते होंगे, लेकिन गेंद को बहुत अच्छी तरह से कनेक्ट किया। ये तीसरा छक्का शाहरिक 11 की पारी का, जिसमें से 2 छक्के लगाए हैं मुन्ना शेख ने। वे खेल रहे हैं इस समय 13 के निजी स्कोर पर, और उस्मान पटेल का व्यक्तिगत स्कोर है 8 रन। दूसरा ओवर चल रहा है, स्कोर 22 बगैर किसी नुकसान के। 23 रन की चुनौती है। निश्चित तौर पर मुकाबला अंतिम ओवर तक जाने की उम्मीद और रोमांचक क्वार्टर फाइनल आपको देखने को मिलेगा। भोपाल शहर का बहुत ही प्रसिद्ध ओल्ड मैदान, जहां पर यह क्वार्टर फाइनल मुकाबला खेला जा रहा है। प्रभजोत, इस बार हवा में गेंद, देखना है फील्डर के पास पहुंची। काफी ज्यादा फाइन खड़ा किया गया था फील्डर को, और हिसाब किताब बराबर किया प्रभजोत अंबिरे ने। पारी पूरी हुई मुन्ना शेख की। आउट होने के पहले उन्होंने कुल मिला के 13 रन का योगदान अपनी टीम को दिया। पहला विकेट गिरा है, स्कोर है इस समय 22 रन, और पारी का दूसरा ओवर फेंका जा रहा है। और इस मैच के बाद जो अगला मुकाबला होगा, एंजल कोलकाता वर्सेस सिरसठ स्पोर्ट्स। 2 और शानदार टीमें, जो कुल 16 टीमों के साथ इस टूर्नामेंट को प्रारंभ किया गया था। अब अंतिम पड़ाव पर यह टूर्नामेंट पहुंच चुका है। 8 क्वार्टर फाइनल्स खेले जा रहे हैं, और इस समय जो मैच मैदान पर चल रहा है, के तारिक नियाजी वॉरियर्स और शाहरिक 11 के बीच, जिसमें के तारिक नियाजी वॉरियर्स ने पहले बैटिंग करते हुए 8 विकेट पर 62 रन बनाए। शुरुआत उनकी अच्छी नहीं रही थी, बहुत जल्दी जल्दी 5 विकेट गिर गए थे, लेकिन अंतिम ओवर्स में कुछ अच्छे शॉट लगाए गए, जिसकी बदौलत टीम 62 रनों पर पहुंची। अशरफ खान नंबर 3 पर बैटिंग के लिए आए हैं, देने आए हैं उस्मान पटेल का। स्कोर है 22, 1 विकेट के नुकसान पर। एक शॉर्ट फाइन लेग, एक शॉर्ट बैकवर्ड स्क्वायर लेग, एक डीप मिड विकेट। आते से ही पहली गेंद को थोड़ा सा हवा में, लेकिन सुरक्षित स्थान पर खेलकर 1 रन जमा किया। अशरफ खान का निजी स्कोर 1, और अब स्ट्राइकिंग एंड पर पहुंचेंगे उस्मान पटेल, जिन्होंने शानदार एक छक्का लगाया था पहले ही ओवर में। 8 रन बनाकर वे खेल रहे हैं। देश के स्टार टेनिस बॉल के खिलाड़ियों में जिनकी गिनती होती है। और जैसे ही उस्मान स्ट्राइकिंग एंड पर आए हैं, मिडॉन के फील्डर को फिर से निर्देश दिया गया है कि आप लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन पर पहुंच जाएं। लॉन्ग ऑन, लॉन्ग ऑफ, बिल्कुल सामने, डीप मिड विकेट। प्रभजोत अंबिरे एक विकेट लेने वाले बॉलर। इस बार बहुत ही बढ़िया लो फुल टॉस, डाउन द विकेट गेंद को खेला। 1 रन और आया उस्मान पटेल के खाते में। वे पहुंच चुके हैं 9 के निजी स्कोर पर, और टीम के स्कोर में इजाफा। शाहरिक 11 का स्कोर 2। दूसरे ओवर में इस समय 24, 1 विकेट के नुकसान पर।
जब बाएं हाथ के बैटर अशरफ खान स्ट्राइकिंग एंड पर रहते हैं तो उनके लिए मिड ऑफ 30 यार्ड सर्कल में रहता है और राउंड द विकेट बॉलिंग करते हैं प्रभजोत। एक बार फिर से बढ़िया बॉल सिंगल्स के साथ स्ट्राइक रोटेट होती हुई, और यदि कोई बड़ा स्ट्रोक नहीं आए तो ये एक अच्छी बात गेंदबाज के लिए भी कही जाएगी। तो 2 ओवर का खेल पूरा। 2 ओवर के बाद 63 रन की चुनौती के सामने शाहरिक 11 का स्कोर है 25 रन। पहला ओवर 15 रन वाला, दूसरा ओवर 10 रन वाला। अशरफ खान के खाते में 2 रन, 9 पर खेल रहे हैं उस्मान पटेल और 13 रन बनाकर आउट हुए हैं मुन्ना शेख। बहुत ही कश्मकश इस मुकाबले में देखने को मिलेगी क्योंकि दोनों टीमें शानदार खिलाड़ियों से सजी हुई टीमें हैं। इसके पहले भी मैचेस खेल चुकी हैं, परिस्थितियों से अवगत है और जानती हैं कि जो उनके सामने जो खिलाड़ी हैं उनके खेल से भी वे भली भांति परिचित हैं। अपनी अपनी रणनीति के साथ मैदान पर 20 लाख रुपए इनामी राशि वाले क्रिकेट टूर्नामेंट को जीतने के लिए, जो झीलों के शहर और मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में आयोजित किया जा रहा है। और अब तीसरे ओवर में तीसरा बॉलर विजय पावले जो बॉलिंग करेंगे अशरफ खान को। अशरफ ने 2 गेंदें खेली है, 2 रन बनाए हैं, दोनों सिंगल के रन, राउंड द विकेट उनके लिए। पहली गेंद बहुत ही ऊंची हवा में, देखना है बाउंड्री के बाहर जाती है नहीं। बहुत लंबी गेंद ऊंचाई में बहुत ज्यादा गई थी, लेकिन उसके बाद जितनी दूरी तय करनी थी बाउंड्री लाइन के बाहर जाने के लिए उतनी दूरी तय करा दी अशरफ खान ने। ऑफ और मिडिल स्टंप पर गेंद, लॉफ्टेड स्ट्रोक। उस्मान पटेल अपना कुछ अनुभव साथ में बांटते हुए अशरफ खान से। तीनों ही बैट्समैन जिन्होंने 6-6 रन लगा दिए हैं अपने बल्ले से। स्कोर पहुंचा तीसरे ओवर की पहली गेंद पर 31 रन, 1 विकेट के नुकसान पर 31। आधे रास्ते के नजदीक आ चुकी है शाहरिक 11 और तीसरा ही ओवर चल रहा है। पहली गेंद पर 6, दूसरी गेंद पहले ही तैयार थे, ऑफ स्टंप के बाहर की तरफ चले गए, लेकिन गेंदबाज की तारीफ करना होगा, थोड़ा सा शॉर्ट गेंद रखी और ज्यादा बड़ा स्ट्रोक नहीं खेल पाए अशरफ खान, लेकिन 1 रन बनाने के साथ संतोष उन्हें। 9 पर पहुंचे अशरफ और टीम का स्कोर पहुंचा इस समय 32 रन, 1 विकेट पर 32। क्वार्टर मुकाबला किसी भी टूर्नामेंट में, चाहे किसी भी खेल में हो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि इसके बाद आप जिस तरह से आगे बढ़ते हैं तो आप पदक के मंच पर पहुंच पाते हैं। तो ये मुकाबला बहुत कुछ निर्धारित करेगा इन टीमों के लिए। और अब उस्मान पटेल बहुत देर के बाद स्ट्राइकिंग एंड पर फील्ड का मुआयना करने के लिए के बाद तैयार। लॉन्ग ऑन उनके लिए। विजय की पूरी लंबाई की गेंद, कवर ड्राइव, कवर्स के फील्डर की तरफ, बहुत बढ़िया फील्डिंग, सफाई से गेंद को फील्ड किया, बहुत ही बढ़िया कारपेट स्ट्रोक। 1 रन का इजाफा हुआ उस्मान पटेल के खाते में और वे अब पहुंच चुके हैं डबल फिगर में 10 पर। 9 रन बनाकर खेल रहे हैं अशरफ खान। टीम का स्कोर 33, 1 विकेट पर। तीसरा ओवर विजय पावले विकेट के पीछे, विकेट पर कुछ समझाइश देने आए कि किस तरह से गेंदबाजी की जाए अशरफ खान और उस्मान पटेल के खिलाफ। क्वार्टर फाइनल मुकाबला, 63 रन की चुनौती आज सामने है शाहरिक 11 के, और शाहरिक 11 के बैट्समैनों ने 33 रन बना लिए हैं 1 विकेट पर। उस बार तेज गेंद की गति को भांपा और आराम से गेंद को निकाल दिया थर्ड मैन बाउंड्री पर 4 रनों के लिए। बहुत ही आकर्षक स्ट्रोक, शॉर्ट गेंद, पटकी हुई गेंद, लेकिन अशरफ खान ने अपने ऊपर पूरा नियंत्रण रखा। जानते थे कि डीप थर्ड मैन पर कोई फील्डर नहीं है, एक काफी ज्यादा फाइन थर्ड मैन पर फील्डर खड़ा किया गया है, दूसरा फील्डर डीपिश गली पर है और दोनों के बीच से गेंद रास्ता बनाती हुई बाउंड्री के बाहर भेजी। 13 पर पहुंचे इस चौके की मदद से अशरफ खान। स्कोर पहुंचा 37। तीसरा ओवर 37 रन। शाहरिक 11 अब धीरे धीरे इस मैच को अपनी गिरफ्त में करती हुई। फुल टॉस सही से कनेक्ट नहीं हो पाई, इनर एज लगा, गेंद पहुंचेगी डीप फाइन लेग बाउंड्री पर।
केवल 1 रन मिल पाएगा और इस 1 रन के साथ अशरफ खान पहुंच चुके हैं 14 के निजी स्कोर पर और टीम की रन संख्या 38, 38 एक विकेट पर। तीसरा ओवर 38 रन 1 विकेट। उस्मान पटेल स्ट्राइकिंग एंड पर, बहुत बड़ी जवाबदारी उनके कंधों पर। एक शानदार छक्का लगा चुके हैं कवर्स पर। उसके बाद 4 सिंगल और यहां तारीफ करनी होगी विजय पावले की, बहुत ही बढ़िया बॉल, यॉर्कर लेंथ बॉल, गेंद को विकेट में जाने से रोका। 1 रन जब तक डीप मिड विकेट पर गेंद फील्ड हो पाती। 11 पर पहुंचे उस्मान पटेल। टीम का स्कोर पहुंचा इस 1 रन के इजाफे के साथ। 3 ओवर का खेल पूरा, 39 रन 1 विकेट यह स्थिति है। इस ओवर में कुल मिलाकर 14 रन आए हैं। तो पहला ओवर 15 रन वाला, दूसरा ओवर प्रभजोत का 10 रन वाला और अब विजय पावले का ओवर 14 रन वाला, लेकिन एक विकेट मिला है विजय प्रभजोत को दूसरे ओवर में। तो आधा खेल पूरा हो चुका है। 6 ओवर का यह मैच है जिसमें से 3 ओवर पूरे हुए हैं और 3 ओवर के बाद शाहरिक 11 39 1 विकेट पर। और आपस में मंत्रणा कि किस तरह से अंकुश लगाया जाए, क्योंकि दोनों बैट्समैनों ने जिस तरह से बैटिंग की है और इस साझेदारी को वे आगे बढ़ाते जा रहे हैं। 22 रन पर पहला विकेट और एकमात्र विकेट गिरा था मुन्ना शेख का, जिन्हें कैच आउट कराया गया था प्रभजोत अंभीरे के द्वारा। और अब चौथा ओवर प्रारंभ होगा। स्कोर है 39, 3 विकेट के नुकसान पर। इस मैच के बाद एंजिल कोलकाता और सिरसठ स्पोर्ट्स की टीमें तैयार रहें। जैसे ये मैच, अगला मैच आप दोनों टीमों के बीच रहेगा। और प्रभजोत वापस आ रहे हैं बॉलिंग के लिए। 1 ओवर की बॉलिंग है उनकी अभी तक, 10 रन दिए, 1 विकेट लिया है उन्होंने। और उनके सामने रहेंगे उस्मान पटेल 11 के निजी स्कोर पर। 1 छक्का लगाया, उसके बाद 5 सिंगल रन। जानते हैं किस तरह से गेम को कंट्रोल किया जाता है, किस तरह से परिस्थितियों के अनुरूप अपने खेल को ढाला जाता है। और भोपाल शहर के दर्शक उनसे भली भांति परिचित हैं और ये नाम है वो उस्मान पटेल। प्रभजोत अंभीरे अपने दूसरे ओवर के साथ और पारी का चौथा ओवर। पहली गेंद मिस टाइम स्ट्रोक, विकेट कीपर गेंद के नीचे, बॉलर भी वहां तक पहुंच गए थे लेकिन आपस में बहुत अच्छा तालमेल रखा और एक बड़ा विकेट हाथ लगा है उस्मान पटेल का। प्रभजोत की दूसरी कामयाबी, लेकिन यह विकेट पहले विकेट से भी ज्यादा महत्वपूर्ण। पहला विकेट 22 पर गिरा था जब आउट हुए थे मुन्ना शेख और अभी अभी उस्मान पटेल को कैच आउट कराया विकेट कीपर के हाथों। स्कोर है टीम का 39 रन। तो मुकाबले में क्या यह विकेट एक रोमांचक मोड़ लेकर आएगा या नहीं, ये अब देखने वाली बात रहेगी। और अब बैटिंग के लिए कृष्णा पवार। मैच खुला हुआ, 2 विकेट अर्जित कर लिए हैं के तारिक नियाजी वॉरियर्स की टीम ने, जिसने 62 रन बनाए आज पहले बैटिंग करते हुए 6 ओवर में और चुनौती 63 रनों की रखी, जिसके सामने 2 विकेट पर 39 रन स्कोर है शाहरिक 11 का। कामयाब गेंदबाज प्रभजोत अंभीरे अपने कप्तान को प्रसन्न करते हुए अपनी गेंदबाजी से। विकेट के पीछे कप्तान फील्ड सजाते हुए, योगेश विकेट के पीछे। शॉर्ट गेंद थोड़ा सा धीमी रखी और कनेक्ट नहीं कर पाए इस गेंद को कृष्णा पवार। बहुत कम ऐसा होता है कि वे इस तरह की गेंदों को मिस करते हैं। अपने आप से थोड़ा सा नाखुश भी होंगे कि इतनी अच्छी बॉल जिस पर एक बड़ा स्ट्रोक वे लगा सकते थे, लेकिन संपर्क नहीं हो पाया गेंद के साथ। स्कोर 39 अभी भी 2 विकेट के नुकसान पर। चौथा ओवर चल रहा है, कुल 63 रनों तक पहुंचना है। पहला ओवर 15 रन वाला था राजेश का, दूसरे ओवर में प्रभजोत ने 10 रन देकर 1 विकेट लिया।
तीसरा ओवर विजय पावले का जिसमें 14 रन बने और अब चौथा ओवर कर रहे हैं प्रभजोत अंबीरे। स्कोर 39। कोई रन अभी तक इस ओवर में नहीं बना है। एक विकेट हाथ लगा है, वो भी उस्मान पटेल जैसे खिलाड़ी का बड़ा विकेट। लेग स्टंप पर यॉर्कर लेंथ गेंद जिसे डीप स्क्वायर लेग की तरफ खेला गया। एक रन आएगा कृष्णा पवार के लिए। उन्होंने अपना खाता खोला इस एक रन के साथ। स्कोर पहुंचाया टीम का 40 रनों पर। दर्शकों में उत्सुकता, और वो उत्सुकता कल संपन्न होगी जब फाइनल मुकाबला खेला जाएगा और विजेता टीम का पता लगेगा आप सभी को कि कौन सी टीम ने इस वर्ष आलोक माहेश्वरी स्मृति टेनिस बॉल क्रिकेट टूर्नामेंट का खिताब जीता है। 20 लाख रुपए की इनामी राशि अपने साथ वो टीम ले जाएगी और उपविजेता टीम को मिलेंगे 10 लाख रुपए। देश का सबसे बड़ा इनामी राशि वाला टूर्नामेंट जिसमें देश के कोने कोने से सभी स्टार खिलाड़ी इस समय खेल रहे हैं भोपाल शहर में। प्रभजोत की एक और अच्छी गेंद ऑफ स्टंप पर रोकते हुए रन बनाने से दो विकेट पर 40 रन। ये ओवर अच्छा साबित करते हुए के तारिक नियाजी वॉरियर्स के बॉलर। हवा में स्ट्रोक कवर्स की तरफ, बहुत ही अच्छा कैच, बहुत शानदार आगे की तरफ डिप होती हुई गेंद, लेकिन बाउंड्री लाइन से दौड़कर आए ऐश्वर्य जिन्होंने कोई गलती नहीं की। तो मैं बात कर रहा था ये ओवर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता जा रहा है। रन कम बने हैं और दूसरा विकेट इस ओवर में प्रभजोत के नाम पर। पहले उन्होंने उस्मान पटेल को कैच आउट कराया अपने कप्तान के हाथों और अभी अभी ऐश्वर्य ने बहुत अच्छा कैच पकड़ा डीप कवर्स बाउंड्री पर। तो 3 विकेट के नुकसान पर स्कोर है 40 रन। पारी का चौथा ओवर, 5 गेंदें फेंकी गई है, 1 रन बना है और 2 विकेट खो दिए हैं शाहरिक 11 की टीम ने। रोमांच को और ज्यादा बढ़ाते हुए प्रभजोत अंबीरे अपने कप्तान के चेहरे पर प्रसन्नता लेकर आए हैं। और कप्तान का जो भरोसा है उनके ऊपर, वो भरोसा इस समय सही साबित करते हुए प्रभजोत अंबीरे। स्कोर 40, 3 विकेट के नुकसान पर। दूसरे छोर से अशरफ खान देख रहे हैं एक के बाद एक 2 खिलाड़ियों को आउट होते हुए। अशरफ आउट हुए हैं जिन्होंने आउट होने के पहले 14 रन बनाए और अब कृष्णा पवार का साथ देने भेजे गए हैं राकेश प्रभु। सर 2 मिनट लेना चाहूंगा। राकेश प्रभु, पुत्तू शाह कमेंट्री बॉक्स में पहुंच, स्टेज के सामने पहुंचे। पुत्तू शाह, एंजल कोलकाता के कप्तान, ओवर टू सर। पांच गेंदे 1 रन 2 विकेट। प्रभजोत अंबीरे। इस मैच का जो पलड़ा थोड़ा थोड़ा झुकता जा रहा था शाहरिक 11 की तरफ, उसे बराबरी पर लाते हुए अभी भी इस ओवर के बाद 2 ओवर का खेल बाकी है। 40 रन बन चुके हैं, 23 रन की चुनौती और बाकी। और टेनिस बॉल क्रिकेट में तो बहुत ज्यादा रन एक एक ओवर में बन जाते हैं, लेकिन जब 2 शानदार टीमें हों, उनमें शानदार खिलाड़ी शामिल हों, तो हर तरह का घटनाक्रम मैदान पर नजर आता है। जैसा इस समय नजर आ रहा है कि 3 ओवर में 39 रन एक टीम ने बना लिए थे, लेकिन चौथे ओवर में 5 गेंदों पर केवल 1 रन बना पाए हैं और 2 विकेट खो दिए हैं राकेश प्रभु। जिन्हें सब पोलार्ड के नाम से पहचानते हैं, उनकी ख्याति है। और आज देखना इस परिस्थिति में किस तरह से बैटिंग करते हैं। चौथे ओवर की आखिरी बॉल, प्रभजोत अंबीरे इस मुकाबले में के तारिक नियाजी वॉरियर्स के लिए बॉलिंग करते हुए। बाहर धीमी गेंद, 1 रन मिल पाएगा। बैकवर्ड पॉइंट पर गेंद फील्ड हुई। राकेश प्रभु, स्ट्राइक उनके पास रहेगी। ओवर पूरा किया। 4 ओवर के बाद स्कोर है 41, 3 विकेट के नुकसान पर। अब 12 गेंदें बाकी बची हैं और जीतने के लिए चाहिए
22 रन, 12 गेंदों पर 22 रन दिखने में आसान लगता है, लेकिन जिस तरह से दोनों टीमों में खिलाड़ी शामिल हैं, ये बहुत कश्मकशपूर्ण परिस्थिति में यह मुकाबला पहुंच चुका है। दोनों ही जो बैट्समैन हैं, चाहे कृष्णा पवार हो या राकेश प्रभु हो, दोनों ही नए आए हैं बैटिंग के लिए। दोनों ने एक एक रन बनाया है। जो खिलाड़ी आउट हुए हैं, मुन्ना शेख आउट होने के पहले 13 रन बनाया, उस्मान पटेल आज 11 रन बनाकर आउट हुए, अशरफ खान ने 14 रनों का योगदान अपनी टीम को दिया। और अब अंतिम 2 ओवर देखना है, 5वां ओवर कौन सा बॉलर बुलाया जाता है। कप्तान खुद आ गए हैं ऐश्वर्य बॉलिंग के लिए। योगेश कप्तान है, ऐश्वर्य जिन्होंने कैच पकड़ा था अभी कवर्स बाउंड्री पर, उन्हें बुलाया गया है बॉलिंग के लिए। पारी का 5वां ओवर, स्कोर है 41 रन 3 विकेट के नुकसान पर। मिड ऑफ मिड ऑन बाउंड्री लाइन पर स्ट्राइकिंग एंड पर राकेश प्रभु इंतजार करते हुए अब गेंदबाज ऐश्वर्य का। एक फील्डर डीप कवर्स बाउंड्री पर, दूसरा लॉन्ग ऑफ पर ऑफ साइड पर, उनके अलावा 3 फील्डर, एक शॉर्ट फाइन थर्ड मैन, एक डीपिश गली, एक बैकवर्ड पॉइंट। ओवर द विकेट पहली गेंद, बहुत ज्यादा धीमी गेंद और अंपायर की ओर से वाइड का सिग्नल। कप्तान प्रसन्न नहीं थे इस निर्णय से और तीसरे अंपायर की तरफ फैसला रेफर किया गया है। देखना है थर्ड अंपायर क्या डिसीजन देते हैं इस और अब तीसरे अंपायर की तरफ निर्णय गया है, जो बताएंगे कि ये बॉल वाइड डिक्लेयर की गई थी, क्या निर्णय बदला जाएगा या नहीं बदला जाएगा। और जितेंद्र भंडारी हैं थर्ड अंपायर, जो अपना निर्णय देंगे ये बॉल वाइड थी या नहीं थी। मेन अंपायर जो फील्ड अंपायर हैं उनके द्वारा ये वाइड डिक्लेयर की गई थी, जिस पर ऑब्जेक्शन था विकेट कीपर कप्तान को, और जिन्होंने तुरंत रिव्यू लिया कि ये वाइड है या नहीं है। इसके लिए थर्ड अंपायर की तरफ आप डिसीजन को रेफर करें और तीसरे अंपायर इस मैच के जितेंद्र भंडारी जो देखकर निर्णय देंगे कि ये गेंद वाइड है या नहीं है। समय स्कोर है 41 रन। 4 ओवर पूरे हो चुके हैं। 5वें ओवर में बॉलिंग के लिए आए थे ऐश्वर्य, और पिछला ओवर प्रभजोत अंबीरे का बहुत अच्छा था, जिसमें केवल उन्होंने 2 रन दिए थे। तो 2 ओवर की बॉलिंग में उन्होंने 12 रन दिए और बहुत अच्छी कामयाबी अपनी टीम को दिलाई। कुल मिला के 3 विकेट हासिल किए थे 2 ओवर की बॉलिंग में, और ये फेयर डिलीवरी डिक्लेयर की है थर्ड अंपायर ने। जितेंद्र भंडारी का निर्णय, तो कोई रन जो वाइड का था वो नहीं जुड़ेगा खाते में। स्कोर अभी भी 41 रन। ऐश्वर्य गेंदबाजी करते हुए अब राकेश प्रभु को, जो खेल रहे हैं 1 के निजी स्कोर पर। पिछली गेंद बहुत ही बढ़िया शॉर्ट ऑफ लाइन गेंद थी, लेकिन धीमी गेंद, जिसके कारण एडजस्ट नहीं कर पाए अपने स्ट्रोक को राकेश प्रभु। 5वां ओवर 41 रन 3 विकेट। इस दर्शकों से गुजारिश है, आप कृपया मैदान के अंदर ना आए, मैदान से बाहर रहें आप लोग।
वॉलंटियर से रिक्वेस्ट है कि दर्शकों से आग्रह करें कि वे मैदान से बाहर रहें। हेलो, अरे रिव्यू लिया है भैया, बैठो अपनी जगह। हेलो, कहाँ आ रहे हैं आप लोग? प्लीज चलो। भैया आप लोग प्लीज इधर चलिए। हेलो, सभी दर्शक सामने हो, मैच चालू कराए, मैच चालू कराए, चलिए।
और अब वाइड गेंद के साथ 1 रन का और इजाफा हुआ, स्कोर पहुंचा 42 पर। बॉलिंग कर रहे हैं ऐश्वर्य। पिछली बॉल जिसके कारण खेल थोड़ी देर रुका हुआ था वो डेड बॉल डिक्लेयर की गई है। ऐश्वर्य की गेंद लो फुल टॉस डाउन द विकेट, गेंद को खेला लेकिन लॉन्ग ऑन पर फील्डर है, केवल 1 रन मिल पाएगा। बढ़िया फील्डिंग, बढ़िया 1 बाउंस थ्रो। स्कोर 43, 3 विकेट के नुकसान पर। और अब राकेश प्रभु नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर पहुंचे। कृष्णा पवार, स्कोर 43, 3 विकेट पर। बॉलिंग कर रहे हैं ऐश्वर्य, जिन्होंने एक बहुत अच्छा कैच आज पकड़ा था। और इस बार बहुत ही अच्छा स्ट्रोक, इस पारी का सबसे लंबा छक्का। बाउंड्री लाइन के बाहर गेंद बहुत दूर हुई और जिस तरह के रनों की आवश्यकता थी, पिछला ओवर प्रभजोत का केवल 2 रन वाला था और ये ओवर जिसमें थोड़ी देर खेल रुका था, लेकिन अब एक बहुत ही लंबे छक्के के शाही के लिए टीम को थोड़ा खुशी दी कृष्णा पवार ने। 7 पर पहुंचे कृष्णा पवार इस 6 रन के इजाफे के साथ और स्कोर पहुंचा 49, 3 विकेट के नुकसान पर 49। ऐश्वर्य देखना है किस तरह से वापसी करते हैं, क्योंकि अभी तक की जो बॉलिंग थी बहुत अच्छी थी उनकी। एक 6 रन लगने के साथ थोड़ा सा दिक्कत जरूर उनके सामने आएंगी। वाइड का सिग्नल आया अंपायर की ओर से, एक एक्स्ट्रा रन और इस एक अतिरिक्त रन के साथ 50 रन पूरे किए शाहरिक 11 की टीम ने। पारी के 5वें ओवर में 13 रनों की और आवश्यकता। मैच अंतिम ओवर तक जाना था तो वहां गया है, लेकिन निर्णय का भी इंतजार, क्योंकि जिस तरह से प्रभजोत ने बॉलिंग की थी, केवल 1-2 रन दिए थे अपने ओवर में। ऐसा कोई चमत्कार अगले ओवर में होना चाहिए। फुल टॉस, हवा में स्ट्रोक और सीधी गेंद बाउंड्री के बाहर। इस ओवर में दूसरा छक्का, हिसाब किताब सारा बराबर और अब पूरी तरह से इस मैच को झुका दिया है शाहरिक 11 की ओर। कृष्णा पवार ने दूसरा छक्का उनके बैट से। 13 पर पहुंचे कृष्णा पवार, स्कोर पहुंचा 56, 3 विकेट पर। फुल टॉस गेंद बहुत अच्छी तरह से कनेक्ट किया कृष्णा ने और अब आत्मविश्वास उनके अंदर, और जो समर्थक बैठे हैं शाहरिक 11 के वे प्रसन्न हैं। जो तनाव के क्षण गुजरे थे पिछले ओवर में, वो तनाव हटा दिया है कृष्णा पवार ने। और इस बार एक और हवाई स्ट्रोक, कवर बाउंड्री के बाहर और स्कोर बराबर। 3 छक्के इस ओवर में लगाए कृष्णा पवार ने। 21 रनों पर पहुंच चुके हैं 3 छक्कों की मदद से और टीम का स्कोर 62, स्कोर बराबर। 5वां ओवर जीतने के लिए 63 चाहिए थे और देखना है जीत का स्ट्रोक क्या उन्हीं के बैट से आता है या नहीं। हवा में स्ट्रोक है, गेंद बाहर जाएगी बाउंड्री लाइन के या नहीं, बहुत ज्यादा ऊंची और यह विश्वास के साथ लगाया गया छक्का। मैच को पूरा किया 5 ओवर के खेल में। 7 विकेट से इस मुकाबले को जीतकर सेमीफाइनल में प्रवेश किया है शाहरिक 11 की टीम ने। क्वालिफायर में प्रवेश किया है तो चौथा छक्का उनके बैट से 27 रन बनाए नाबाद, 4 छक्के की मदद